ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन। जी हाँ, देखेंगे 2024 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स बिगिन द रीडिंग और देख लेते हैं कि 2024 कैसा रहेगा फॉर ऑल द वर्गो। ओह, तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं भगवान श्री जगन्नाथ की, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो भाई जो यूनिवर्स हैं, जो भगवान है वो आपके साथ हैं, ठीक है। अच्छे से अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। तो यहाँ पे आप ब्लेसिंग्स हैं वर्ल्डली पावर, डिवोशन टू कृष्ण, कृष्ण भक्ति में आप लीन हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। वर्ल्डली पावर, फ्रीडम फ्रॉम, अरे भाई वाह, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसका मतलब ये है कि भगवान आपको मोक्ष तक लेके जा रहे हैं। परफेक्शन ऑफ द आर्ट्स इन द सर्विस ऑफ गॉड गॉड। तो कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं जो भगवान को बहुत पसंद है, जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए आप लाइफ में आए हैं, ठीक है। तो उस पाथ पे आप चल सकते हैं। यू कैन फाइंड योर ट्रू पाथ। अब वो रिलेशनशिप, करियर, एनी वे हो, बट येस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं तो भगवान आपको सही रास्ते पे ले आते हैं। आपको जो मर्जी लगे बट आप सही रास्ते पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अपना हाथ जो है वो भगवान को पकड़ा दीजिए, वो आपको सही रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, ठीक है। ओके, जय श्री कृष्ण। ओके तो चलिए अब आगे देते हैं। चलिए सो व्हाट एल्स, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो वर्गो आने वाले समय में यहाँ पे हमारे पास थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाई दे रहे हैं एंड सम चैलेंजेस एज वेल। क्यों? क्योंकि आप जब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो रास्ता जो है, देखिए जब आप कुछ चाह रहे होते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये निश्चिंत होकर बैठ जाइए, भगवान आपके साथ है। दूसरी बात ये, ठीक है, अब आप कुछ चाह रहे हैं, ठीक है, और भगवान आपकी विशेष पूरी करेंगे, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे। तो टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स एंड अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्ड। सो आराम से चलिए, किसी के साथ कोई बहस नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस अपने अपने रास्ते पे फोकस करना है। मैनिफेस्टेशन, अ बाउंटिफुल टाइम अवेट्स यू, योर विशेस कुड मैनिफेस्ट। वाओ, आपकी जो विशेस हैं वो मैनिफेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो विशेस का मतलब क्या होता है? मेनली इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके लिए अच्छा है वो हो रहा है और आपको ये समझ आ रही है कि यस ये आपके लिए अच्छा है। तो टाइम टू टाइम इंसान की जो विशेज़ है वो बदलती रहती हैं, ठीक है। कि यस यू वांटेड दिस, बट अब आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छा है। तो ये सब कुछ चेंज होता रहता है, तो तभी इंसान की लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, ठीक है। चलिए, अपॉर्चुनिटीज, मैनिफेस्टेशन, अपॉर्चुनिटीज, सनशाइन, अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी। भाई री इन्वेंट योर सेल्फ, एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, चेंज आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। द सन इज शाइनिंग ऑन यू, ठीक है। द सनशाइन, इसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ, बिजनेस, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप सबके लिए बहुत अच्छा है। सनशाइन इज लाइक अ सन कार्ड, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस, ओके। शादी हो सकती है, बच्चा हो सकता है घर में, सेलिब्रेशन हो सकती है, जॉब, सरकारी नौकरी, और एनीथिंग एनीथिंग आपकी लाइफ चेंज हो जाए, बदल जाए, ठीक है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ऐसे लगे, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि रिलेशनशिप सेक्टर में, थोड़ा अभी हम और डिटेल में देखेंगे, हो सकता है कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, बट बाद में आपको पता चले कि अरे ये जो हो रहा है आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। तो रिलेशनशिप सेक्टर में वाओ, पहला ही कार्ड हमारे पास सोलमेट का आ गया है। तो दैट मीन्स कि सोलमेट, गेटिंग टू नो ईच अदर, कनेक्टिंग, येस दिस इज योर सोलमेट, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रही थी, बात कर रही थी कि बहुत से लोग, हो सकता है आप में से मैरिज हो, कमिटेड हो, आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल जाए, तो वन हु इज़ मेंट फॉर यू, जो आपके लिए बना है और आप जिनके लिए बने हैं,
राइट। ओके, सो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो वंडरफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा करियर के बारे में भी बात करेंगे कि वर्गो के लिए करियर वाइज ये जो साल है कैसा रह सकता है। लेट्स फाइंड आउट। ओ, अपॉर्चुनिटी, ओके। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है पैशनेटली वर्किंग ऑन योर गोल्स, ठीक है। एंड टेन ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है करियर वाइज एक कंटेंटमेंट रहने वाली है। इट्स अबाउट गियर अप, इट्स अबाउट आपने जो हार्डवर्क कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। देन वी हैव दैट फायरी एनर्जी, पोजिशन, ग्रोथ, चेंज, पावर, पोजिशन, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है वर्गो के लिए। एंड आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ओके, सो इट्स अबाउट कि एनीथिंग, अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है, यू नेवर नो, लाइक अ मशरूम, यहाँ पे मशरूम्स बने हुए हैं। ओके, सो इट्स अबाउट दैट कि आपकी लाइफ में भी वो अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है। ओनली यू हैव टू बी इन दैट जोन, यू हैव टू बी रिसेप्टिव, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो ये आपके, ये जो हमें एनर्जी दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ करियर की 2024 आपके लिए, आई थिंक इट्स अबाउट कंप्लीट फुलफिलमेंट, ठीक है। पीरियड ऑफ कंप्लीट वर्क को, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए, आप देख सकते हैं पीछे 10 ऑफ कप्स, इट्स अबाउट टास्क कंप्लीट। और मे भी हो सकता है कि आपको आप हैप्पी फील करें, वो चेंजेस, वो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट लाइक बिल्डिंग अ होम एज वेल, या आप सोच रहे हैं जैसे भी आप सोचते हैं कि आपके दिल को जो खुशी दे, जो वो पूर्णता दे। पूर्णता का मतलब पता होता है ना, कंटेंट। यस, मुझे यही चाहिए था, मैं यही सोच रहा था या सोच रही थी। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। आपको भगवान को शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। तो क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए? ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है लेट गो कीजिए। अगर कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड या कुछ आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ लेट गो, ठीक है। अगर देर लग रही है तो लेट गो, अगर नहीं समझ आ रहा लेट गो, ठीक है। एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है। फ्लावरिंग का कार्ड आ रहा है, रिसेप्टिविटी का कार्ड आ रहा है, ठीक है। एंड पेशेंस अगेन, वाह, क्या बोलूँ आपको। अभी लेट गो की बात करी तो लेटिंग गो का कार्ड आ गया। जब आप लेट गो करते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली प्लेस पे आती हैं, ठीक है, बैलेंस होता है। तो वाई टू क्राई, वाई टू कि सोचना अरे कब क्या कैसे, जस्ट वर्क इन योर, मेरे पास यिन एंड यांग वाली एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, कि अपने आप को कैसे बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज़ को, कौन से एरियाज़ हैं, कौन से सेक्टर हैं। जब आप, तभी तो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि आप हाथ जब आप भगवान को पकड़ा देते हैं कि भगवान आप मुझे जहाँ आप मुझे सोचते हैं वहाँ ले चलिए, ठीक है। जोन से रास्ते पे आप चलाना चाहते हैं ले चलिए, आपको जो ठीक लगता है उस मंजिल तक मुझे ले चलिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली चेंजेस आप अपने आप आने लग जाएंगे। क्यों? ठीक है, क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हैं। तो लेट गो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड एनर्जीज पे मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट चक्रा, इट्स अबाउट एनर्जी, वर्किंग ऑन योर एनर्जी, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बॉडी, माइंड, बॉडी, सोल सब कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जब आप टोटली प्रिपेयर हो जाएंगे, जब भगवान को लगेगा यस यू आर प्रिपेयर्ड, तो फिर वो चीज़ हो जाएगी जो आप चाह रहे हैं, जो आपको लग रहा है। और चाहते बदलती रहती हैं, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि कभी देखा आपने कि बचपन में जो आप सोच रहे होते हो, जब आप छोटे से होते हो, और फिर तब आपकी कुछ ख्वाहिश होती है, फिर थोड़े और बड़े होते हो, फिर कुछ और ख्वाहिशें होती हैं, फिर कुछ और, जैसे जैसे आप मेच्योर होते हैं आपकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो बदलती हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, आपको समझ आती है कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है, राइट। सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।